आज यानी कि 25 जनवरी कि 26 जनवरी तो हम सब लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस होता है, लेकिन 25 जनवरी को शायद बहुत लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर कि 25 जनवरी को कि मतदाता दिवस होता है, यानी वोटर्स डे। आज के दिन हम वोटर्स डे मनाते हैं और आज वोटर डे के अवसर पर जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वह जो नए मतदाता हैं क्या उनके साथ संवाद किए हैं और नए जो मतदाता जो 2024 के लोकसभा में जो चुनाव होने वाला है, अप्रैल मई में जो 2024 लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इस लोकसभा चुनाव से पहले जो नए मतदाता हैं, जो नए वोटर हैं, लोकसभा में ना वोट डालेंगे, जो अपना पहला वोट कास्ट करेंगे। तो ऐसे नए मतदाताओं से उन्होंने संवाद किया है और यह सब पूरे मतलब देश भर में वह इसे आज जो कि उनका संवाद था वह संवाद हुआ है। लेकिन जो नए मतदाता हैं उनको आप वोट के लिए उनका जो उत्साह बढ़ाना ज़रूरी है, हमें मतदान के लिए जागरूक करना ज़रूरी है और मतदान जो हमारा है देश के लिए और एक लोकतंत्र के लिए एक मतदान बहुत ज़रूरी है। और मतदान में हम सब लोग जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे वह भी एक लोकतंत्र के लिए और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है कि मतदान हमारा जितना ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में भाग लेंगे तो लोकतंत्र जो हमारा है वह और भी मजबूत होगा और मजबूती के साथ देश खड़ा रहेगा और सारे देशवासियों का जो सुरक्षा और इनकी जो मूलभूत सुविधाएं और एक सामान्य रूप से होती हैं उस सब की ना रक्षा की जा सकती है। लेकिन मेरा सवाल एक है जो मेरे मन में है, मेरे जैसे युवाओं के सभी जो मेरे जैसे युवा होंगे उनके मन में सवाल होगा कि जो नए मतदाता हैं, जो नव मतदाता हैं, उनके लिए तो आप सम्मेलन कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनसे जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं और उन्हें जोड़ने का भी कोशिश कर रहे हैं और यह एक आप पहल कर रहे हैं। लेकिन जो पुराने मतदाता हैं, जो आपको पहले वोट देते आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि या 2024 में लोकसभा का चुनाव जो होने जा रहा है या पहली लोकसभा चुनाव है। इससे पहले भी ना कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं पिछले 70 वर्षों में। जो हमारा इतिहास है हमारे देश का, तब से जो 1947 के बाद से जब से लोकतंत्र इस देश में आया है, लोकतंत्र जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से मतदान और जो हर एक 5 साल में सरकार बदलती हैं, पार्टियां बदलती हैं, तब चुनाव और लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का जो चुनाव होता है वह सुचारू रूप से होते हुए आ रहा है। तो जो पुराने मतदाता हैं क्या उनके साथ भी कभी कोई सम्मेलन करते हैं, कोई संवाद करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुराने मतदाता भी जो हमें मतदान किए हैं, जो पहले हमें वोट दिए हैं, जो वोट दे करके जीता है, वह आज क्या हमसे क्या चाहते हैं, उनको क्या हमारे प्रति क्या उम्मीद है और क्या उम्मीद से वह हमें वोट दिए थे और हमारी पार्टी को वोट दिए थे और आज आपको प्रधानमंत्री बनाया है। जिस तरह से नए वोटरों को आप लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस तरह से ही देश में जो बेरोज़गार हैं और जो बेरोज़गारी बढ़ते जा रहा है और जो देश के जो बेरोज़गार युवा हैं जिनके पास आज कुछ करने के लिए है नहीं, नौकरी रोज़गार है नहीं, उनके पास कुछ भी, तो क्या वैसे बेरोज़गार युवाओं के साथ भी क्या कोई संवाद किया जाएगा, कोई सम्मेलन किया जाएगा? क्या उनके लिए भी कोई रोड मैप है? क्या ऐसे युवाओं को एक साथ जोड़ने के लिए या क्या किसी भी नए कार्यक्रम से न जोड़ने के लिए और कोई सम्मेलन या पहल आपके पार्टी द्वारा या आपकी सरकार द्वारा कभी किया जाता है? कभी तो ऐसा नहीं सुनने में आया है कि जो बेरोज़गार युवा हैं उनके साथ आपकी संवाद हुई है और बेरोज़गार युवाओं के साथ आप संवाद करके उनका जानना चाहे कि आखिर आप बेरोज़गार हैं तो क्यों हैं, आखिर क्या समस्या है, नौकरी नहीं करना चाहते हैं, रोज़गार नहीं करना चाहते हैं, या आपके क्षेत्र में किस चीज़ की मतलब कमी है, मतलब बेसिक सुविधाएं आप जो करना चाहते हैं या आपके मन में क्या आइडिया है, क्या मतलब, तो क्या इस तरह से कुछ हमारे युवाओं को क्या उनके साथ कभी संवाद करेंगे, क्या उनके साथ भी कभी संवाद किया जाएगा, उनके साथ भी न कभी सम्मेलन किया जाएगा, जो देश के न करोड़ों युवा जो बेरोज़गार हैं,
कि मतदान के लिए तो आप सब युवाओं और आप ही नहीं, सारे पार्टियां लोग इस तरह से न लुभाने की कोशिश करती हैं। जो पहला वोटर होता है, जो पहली बार मतदान करने जाता है, उनके अंदर एक एक्साइटमेंट भी रहता है पहली मतदान को लेकर के। पहली वोटर चूँकि पहले बार वह वोट करने जा रहे हैं, तो आप उनको क्या अपने पास खींचने की, अपने पार्टी से जोड़ने के लिए, आप अपने वोट के लिए तो उन्हें आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं कि वह आपको वोट दे, आपके साथ जुड़े। लेकिन जो युवा आपके साथ पहले से जुड़ा हुआ है, आज वह कि नौकरी रोज़गार उसके पास नहीं है, बेरोज़गार हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए क्या कोई सम्मेलन, संवाद, जिस तरह से आज नव मतदाता संवाद किया जा रहा है, क्या वैसा कोई संवाद बेरोज़गार युवाओं के साथ भी किया जाएगा? और इससे पहले भी जो आपके यूनिवर्सिटी में जो सेल्फ़ी पॉइंट लगे थे, क्या आपके फ़ोटो के साथ में, और एक सेल्फ़ी ज़ोन बनाया गया था कि वहाँ पर आकर के सेल्फ़ी लेंगे, और सेल्फ़ी पॉइंट सारे यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह से क्या बनवाया गया था और बनवाए जा रहे हैं। तो ठीक है, सेल्फ़ी पॉइंट के साथ साथ कुछ वहाँ इन्फॉर्मेशन की चीज़ें होती हैं, क्या-क्या हैं सरकार की योजनाएँ हैं, क्या-क्या हैं, ये सब चीज़ उस सेल्फ़ी पॉइंट में आपका दर्शाया हुआ रहता है। और दर्शा कर के लोगों को, आपकी वहाँ इंटेंशन है कि हम ज़्यादा युवाओं को जागृत करें अपने योजनाओं के बारे में, अपने योजनाओं से जोड़ें और योजनाओं के बारे में बताएँ। लेकिन मेरा कहना है कि जिस तरह से ना सेल्फ़ी पॉइंट बनाया गया है, क्या उसी तरह से कोई प्लेसमेंट सेल भी बनाया जाएगा? कोई प्लेसमेंट पॉइंट भी बनाया जाएगा कि जो नौकरी रोज़गार के लिए जो युवा यूनिवर्सिटी से ना पास आउट के होकर के जा रहे हैं, जो डिग्री ले कर के जा रहे हैं, क्या उनके लिए नौकरी रोज़गार की कहाँ मिलेगी, कैसे होंगे, या क्या नौकरी रोज़गार के साधन संसाधन हैं? क्या उसके लिए भी क्या यूनिवर्सिटी में ना कोई पॉइंट बनाया जाएगा? या सिर्फ सेल्फ़ी पॉइंट बना देने से, सेल्फ़ी ले लेने से और योजनाओं की जानकारी हो जाने से सारे युवाओं को, जो पास आउट हो रहे हैं, वैसे युवाओं को नौकरी रोज़गार मिल जाएगी? जिस तरह से जो पहली बार जो नव मतदाता सम्मेलन किए हैं, क्या उसी तरह से जो फर्स्ट टाइम पास आउट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं, जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो क्या पहली बार जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट करने वाले युवाओं के लिए भी कोई नौकरी रोज़गार और उनके लिए भी कोई एक नौकरी जॉब का कोई पॉइंट बनाया जाएगा यूनिवर्सिटी कॉलेज में? उनके साथ भी कोई संवाद किया जाएगा, उनके साथ भी कोई सम्मेलन किया जाएगा? क्योंकि देश में देखें तो बेरोज़गारी जो है वह अपने शीर्ष स्थान पर है, और दिनों दिन जो है वह जो बेरोज़गारी है वह बढ़ता जा रहा है। नव मतदाता सम्मेलन संवाद जो है, यह एक अच्छी पहल है नए युवाओं को जोड़ने के लिए, या नए वोटर्स को जोड़ने के लिए, और लोकतंत्र में उन्हें एक भागीदार बनाने के लिए, लोकतंत्र का एक हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जितना ये सब ज़रूरी है, उतना ही नौकरी रोज़गार भी ज़रूरी है। बिना नौकरी रोज़गार के कोई भी युवा या युवतियाँ कैसे रह पाएंगी? सबको अपना एक बेसिक खर्च चलाने के लिए भी नौकरी रोज़गार तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम अपना पेट भरने के लिए तो नौकरी रोज़गार चाहिए ही चाहिए। ज़्यादा चीज़ें ना मिले, लेकिन कम से कम बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल राइट है, कम से कम वो सब चीज़ तो मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज युवाओं को, और 25 जनवरी के मौके पर, मतदाता दिवस के मौके पर, आज युवाओं के साथ आपने सम्मेलन किया है, नौ मतदाता संवाद जो आपने किए हैं देश भर के युवाओं के साथ, आप सबको संबोधन किए, संवाद किए, यह एक अच्छी है। और इससे ना किसी को परेशानी होनी चाहिए, और नहीं ऐसे क्या कार्यक्रम से ना कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो मेरा मन में और जो सारे युवाओं के मन में जो सवाल उठता है, और सवाल है बेरोज़गार युवाओं के लिए, और जो पहले से मतदाता हैं, जो पुराने मतदाता हैं, उनके लिए क्या संवाद और सम्मेलन होगा? बेरोज़गार युवाओं के लिए नौकरी रोज़गार के लिए और कितना साल इंतज़ार करना पड़ेगा, और कितने दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा? चूँकि आपकी ये जो दूसरा टर्म है, मतलब कहें तो 2024 में का 2 टर्म्स है, वह पूरा हो जाएगा। मतलब 10 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है। इस 10 साल में एक बार भी आप अपने बेरोज़गार युवाओं के नाम के कोई भी संबोधन आपका नहीं आया। कम से कम उन बेरोज़गार युवाओं को, और जो पुराने मतदाता हैं, जो आपसे पहले बार जुड़ चुके हैं, जो पिछली लोकसभा में आपको वोट दे चुके हैं, कम से कम वैसे युवाओं के लिए भी क्या संवाद और सम्मेलन होगा? बेरोज़गार युवाओं के लिए क्या संवाद और सम्मेलन होगा?
क्या हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं देश और राज्य की जो बेरोज़गारी है, जो बेरोज़गार युवा हैं, उनके लिए भी आपके पास कोई विकल्प या पहल आपके पार्टी द्वारा, आपकी सरकार द्वारा ज़रूर की जाएगी, ऐसा हम आप सबसे और प्रधानमंत्री मोदी जी से तो ज़रूर उम्मीद करते हैं। यहाँ झारखंड में भी दुमका में इस तरह के प्रोग्राम करवाए जा रहे थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन हो रहा था, तो यहाँ के जो युवा मोर्चा है, वह युवा मोर्चा द्वारा ये प्रधानमंत्री कि मोदी जी का जो लाइव संवाद है, सम्मेलन से जुड़ने के लिए और सबको जोड़ करके और सुनने के लिए कहा गया। और यह पूरी प्रोग्राम जो है, या जो नव मतदाता संवाद जो है, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा यह पहल किया गया है या जो कार्यक्रम है वह करवाया जा रहा है। जो हम सब युवा हैं, हमारे मन में आपके प्रति सम्मान है। हम पूरी सम्मान से इस जो मतदाता हैं, जो नए मतदाता हैं, उनकी पहल को और उनके जागरूक करने का एक हम भी पहल और बीड़ा उठाएंगे। लेकिन बेरोज़गार युवाओं के लिए और जो पुराने मतदाता हैं, उनके लिए भी एक संवाद और सम्मेलन ज़रूर होना चाहिए, ऐसा हम सब सोचते हैं और ऐसा हम आपसे मांग करते हैं। धन्यवाद।